Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. It's Amna Hamad here, Vice Principal of APOS and your instructor of Faceless Content Creation course. ओके सो कल का मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है, वीडियो एडिटिंग के क्या रूल्स हैं और हम बेसिकली वीडियो एडिटिंग के थ्रू क्या हासिल करना चाह रहे होते हैं। और उसमें बहुत जो फेमस चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे कि हम अनवांटेड फुटेज को रिमूव करते हैं, चूज द बेस्ट फुटेज है, एक फ्लो क्रिएट करते हैं यानी कि ट्रांजिशंस उसमें डालते हैं ताकि एक फ्लो क्रिएट हो सके और हमें कभी भी ये ना पता चले कि दिन से रात में या रात से शाम में या एक इंडोर से आउटडोर में अगर हमारा सीन चेंज हो रहा है तो वो देखने वाली आंख को बहुत ऑड ना लगे और बहुत स्मूथली एक फेज से एक फ्रेम से हम दूसरे फ्रेम में शिफ्ट हो जाए। सो वो हमने देखा। और फिर हमने देखा कि हम इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और म्यूजिक ऐड कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी वीडियो को थोड़ा एनहांस कर सकें। उसके बाद बात हुई थी एस्पेक्ट रेशो कि ये क्या होती है। ये होती है रेशो ऑफ द हाइट टू द विड्थ। ठीक है। और यूट्यूब के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 16:9 है। ठीक है। पिक्सेल्स में इसको 1920 by 1080 कहते हैं। और ये कुछ वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को बताई थी जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये एप्लीकेशंस हैं, तो नहीं जी, ये एप्लीकेशंस नहीं हैं, ये वेबसाइट्स हैं। इनको आप अपने गूगल क्रोम में या किसी भी क्रोम में ओपन करेंगे और वहां से आप अपना डाटा डाउनलोड करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है बेसिकली उसमें आप लोगों को सारा बताया जाएगा कि किस तरह से आप इन वेबसाइट्स पर जाकर टाइप करके और किस तरह से जो है आप अपना जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो डाउनलोड कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों के अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो चाहे आप टाइप कर लीजिए या आप लोग वन बाय वन अपना अपना माइक अनम्यूट करते जाइए एंड यू कैन हैव योर क्वेश्चन। जी। जी, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या रेलिवेंट आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप वन बाय वन अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम मैडम अस्सलाम। मकसूद इलियास फ्रॉम सरगोदा। मैडम, ये आपने वेबसाइट फॉर शॉर्ट वीडियोस जो है ये थोड़ा सा, और इससे एक पहले टॉपिक है वो जरा एलेबोरेट कर दीजिए प्लीज। आपने क्या कल का लेक्चर नहीं देखा? जी मैडम, देखा है लेकिन कुछ चीजें समझने वाली हैं। मसलन 1800 एंड समथिंग था जो उसका एक विड्थ एंड हाइट था। उसका जरा थोड़ा सा एक दफा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दीजिएगा जी। 1920 by 1080, अच्छा ये क्या है? और ये इसके जो पिक्सल की आपकी बात की। अच्छा, आप वीडियो एडिटिंग से पहले आपने क्या को मतलब कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ? नहीं मैडम, मैंने नहीं किया था। मैं अभी साथ साथ वो भी कर रहा हूँ, लेकिन वो 28 बैच है। तो उसमें मुझे कह लीजिए कि समझ थोड़ी थोड़ी सी मैं उसकी एडवांस चलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप इस चीज को भी एलेबोरेट कर दें, क्योंकि मैंने सर अमीर से बात करके दोनों कोर्स इकट्ठे ज्वाइन किए हुए हैं। ओके, ठीक हो गया, मैं समझ गई। आप जी। एक सेकंड दीजिएगा अभी। अच्छा, इसके अलावा और तो कोई आपका नहीं है ना? ये पिक्सेल्स के अलावा तो और कोई नहीं आपकी क्वेरी? मैडम, नहीं और मैडम कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, आप सब लोगों को ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? वैसे ये थोड़ा मैं टॉपिक से हट रही हूँ, बट मुझे ये बताइए कि ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड रास्टर्स। आप लोगों को ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैडम, आ रही है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी अब हम बात करते हैं वेक्टर्स एंड रास्टर्स की। मैं आप लोगों को वेक्टर्स का नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बेसिकली अडोबी डिजाइनर हूँ। तो जो अडोबी यूज करते हैं, अडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, ये टर्म्स हम उनके लिए पर्टिकुलरली है। अब थोड़ा सा आपने जो पूछा है हम मुझसे पिक्सेल्स का, मैं थोड़ा सा आपको उसको एलेबोरेट करती हूँ। हम लोग जो डिजाइनर्स हैं ना वो बेसिकली दो चीजें बनाते हैं। एक होती है वेक्टर, एक होती है रास्टर। ठीक है। वेक्टर हम उसको कहते हैं, अब ये थोड़ा अडोबी की टर्म्स हैं, इसका कैनवा से लेना देना कोई नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ पेक्सल्स समझाने के लिए कि पेक्सल्स क्या होते हैं या पिक्सल्स जिसको कहते हैं वो क्या होते हैं, मुझे थोड़ा सा आप लोगों को वो कहते हैं ना हवाला मतन थोड़ा देना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा बैक पर ले जाकर समझाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये पिक्सल्स ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ सकेंगे। ठीक है। अच्छा, वेक्टर, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने ये एक इमेज है और ये एक इमेज है। देखने में देखें दोनों सेम है,
बट जब यहाँ पर हमने इस पार्ट को जूम इन किया है, ये वेक्टर इमेज है, जब हमने इसको जूम इन किया तो ये देखिए ये सेम उसी तरह जूम हुआ है। बट ये जो रास्टर इमेज है, जब हमने उसी पार्ट को जूम इन किया है तो ये हमें छोटे 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 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। यानी कि जितना पार्ट हमने जूम इन किया है उतने पार्ट में ये जो येलो पार्ट है और जो ब्लू पार्ट है उसमें हर एक छोटा छोटा स्क्वायर है, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब ये जो एक स्क्वायर है इसको हम पिक्सल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे कैमरास होते हैं, जब हम कैमरास ले रहे होते हैं या न्यू कैमरा पे लॉन्च होता है, आजकल तो ये दौड़ लगी हुई है, तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि जी इतने पिक्सल्स का कैमरा है। ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम बात सिर्फ कैमरा की क्यों कर रहे होते हैं, हम सिर्फ ये क्यों नहीं कहते कि अच्छा जी कैमरा इतना है, लेकिन हम कैमरे के साथ उसके पिक्सल्स लास्ट में मेंशन कर रहे होते हैं। वो स्टोरी यूं है कि जितना भी हमारी स्क्रीनिंग है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारी एलईडीज हो, चाहे वो हमारी जो है मोबाइल स्क्रीन हो, या हमारे कैमराज हो, या मतलब जो होते हैं हमारे वीडियो कैमराज, ठीक है, वो हो, उनकी जो ये जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है ना, ये छोटे 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 इसमें स्क्वायर्स है। ठीक है, यानी कि ये पिक्सल बेस्ड बेस्ड होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ये पार्ट है रास्टर इमेजेस में, वो जब हम जूम इन करते हैं तो हमारे सामने उस कलर के छोटे छोटे स्क्वायर्स आ रहे होते हैं। और ये होते हैं पिक्सल्स पर इंच, पीपीआई। ठीक है। यानी कि 1 इंच के अंदर, 1 इंच का जो एरिया होता है उसके अंदर उस कलर के कितने स्क्वायर्स हैं, वो हमारे सामने जूम इन होकर आ रहे होते हैं। अक्सर आप लोगों ने एक लेमैन लैंग्वेज सुनी होगी पिक्चर्स के बारे में कि यार मैंने इसको जूम इन किया तो इसके जो है ना वो क्या फट जाते हैं, क्या कहते हैं, वो जो है पिक्सल्स फट गए। ठीक है। या इसकी इसकी जो है ये पिक्चर खराब हो गई। सो वो हम बेसिकली क्या बात कर रहे होते हैं, वो हम यही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम उसको जूम इन करते हैं तो हर इमेज में का जितना पार्ट हम जूम इन कर रहे होते हैं उस इमेज में उस खास जगह पे जहां से हम जूम इन कर रहे होते हैं वहां पर उसके हमें जो वहां पर एक पर्टिकुलर कलर होता है ना, उसके स्क्वायर्स नजर आने लग जाते हैं। उसको बेसिकली हम पिक्सेल्स कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा मजीद इलेबोरेट करूं तो ये देखिए, ये है जी एक पीकॉक, एक पिक्चर है, नॉर्मल पिक्चर है, गुड फाइन एनफ। अगर मैं इसको जूम इन करूं तो जरा गौर से देखिएगा, मैं इसका ये वाला पार्ट, ये जो इसका नेक पार्ट है और आई वाला पार्ट है, इसको जूम इन कर रही हूँ। तो आप ये देखिए, मैं जैसे जैसे इसको जूम इन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये देखिए इसके छोटे 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 स्क्वायर्स मेरे सामने आ गए। अब ये क्लियरली देखिए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जहां पर स्काई ब्लू कलर है वहां पे एक स्क्वायर है, उसके साथ ही डिफरेंट कलर है, देन उसके साथ एक और कलर है, जहां जहां पे ब्लैक पार्ट है, ग्रे पार्ट है, व्हाइट पार्ट है, वो सारा का सारा हमें छोटे छोटे स्क्वायर्स में नजर आ रहा होता है। ये स्क्वायर्स बेसिकली पिक्सेल्स हैं। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, जो आपने 1080 by 1920 की बात की है, वो जो हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उसमें वो पिक्सेल्स में नहीं है, वो आपको 16:9 स्टैंडर्ड जो उसका साइज है। लेकिन अगर हम उसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट करें तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को टर्म समझाने के लिए बताया था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हंट कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा होमवर्क करके आ रहे होते हैं। तो वो हो सकता है आपसे ये कहें कि जी मुझे 16:9 नहीं चाहिए, वो आपको कहे कि जी मुझे 1920 by 1080 पिक्सल्स की स्क्रीन चाहिए, तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। आपने कहना, आप लोगों को यहाँ पर इसलिए ये टर्म समझाएगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये 16:9 की ही बात कर रहा है। अब 1920 by 1080 पिक्सल्स का मतलब ये है कि ये इस तरह से वर्टिकल स्क्रीन, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्क्रीन होगी। ठीक है। जिसका ये वाला पार्ट 1920 पिक्सल्स है, ठीक है, और ये वाला पार्ट 1080 पिक्सल्स है। ये भी बनी हुई होती है चीजें, आपने खुद से उसमें स्क्वायर्स नहीं बनाने होते। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी समझ आ गई आपको। जी मकसूद इलियास साहब, आपको समझ आ गई है। अब मुझे ये सर नो में बता दीजिए ताकि फिर हम आगे चलें। मीनवाइल आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। हैं। मोस्ट थैंक यू। वेलकम। जी। जी किसी और का कोई और क्वेश्चन।
अच्छा, इसमें बहुत सारी टर्म्स मैंने सिर्फ इसलिए यूज की हैं ताकि आप लोगों ने ये कोर्स अब जो हमारा वीडियो एडिटिंग का स्टार्ट होने जा रहा है, इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि बहुत सारे लोग आए हैं वो सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो एडिटिंग के हवाले से आए हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर देखना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर सोचना है कि आप लोग यहाँ से प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं। तो आप लोग अपनी ये सर्विस एज अ फ्रीलांस या एज फिजिकल इन हाउस वीडियो एडिटर भी अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई अगर आपको कभी ये कहे कि क्या वीडियो एडिटर है या वीडियो एडिटिंग जानते हैं, तो आपने कहना है कि जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं बिल्कुल मुझे आता है। तो आप अपनी सर्विसेज एज अ वीडियो एडिटर भी सेल कर सकते हैं, हम आपको इस लेवल का स्केल अप कर जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है एआई के हवाले से पूछा जा रहा है, हालांकि मैम खतीजा ने आप लोगों को बहुत ज्यादा इस पर क्लियर की करके बताया है कि अभी YouTube जो है वो जो एआई जनरेटेड वॉइसेस है वो चैनल्स मोनेटाइज नहीं कर रहा, और ना ही उन चैनल्स को वो जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, वो उसको पसंद नहीं कर रहा। ठीक है। और जो एआई टूल्स का एक मैं चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि अभी फिलहाल टिल टू डेट अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आया कि आप उसको अपना एक सारा कंटेंट दे दें और वो आपको जो है वीडियो बना कर दे दे। जैसे आप लोगों को मेरे पास भी बहुत ज्यादा क्वेरीज आई कि क्या हम इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं कि जी जिसमें हम बस उसको कंटेंट दे देंगे और वो अच्छी सी वीडियो हमें बना कर दे देगा। तो अभी तक टिल टू डेट ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर बना ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे चैट जीपीटी अगर आप लोग यूज करते हो, तो चैट जीपीटी पर भी अगर आप टाइपिंग करते हुए कोई एक लफ्ज या दो लफ्ज भी गलत लिख देंगे ना, तो वहां पर जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है ना वो नहीं आएगा। ठीक है। वहां पर भी आप अगर प्रॉम्प्ट बिल्कुल ठीक लिखेंगे तभी रिजल्ट जो है वो सही वाला देगा, वरना वो भी आए बाएं शाएं ही करेगा। सो एआई टूल्स का जो मुझसे पूछ रहे हैं, प्लीज इस चीज को थोड़ा समझिए कि आप अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं और अब आप ये चाह रहे हैं कि जब मेरी वीडियो का 3:51 का जो टाइम है वहां पर ये वाला कंटेंट आना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ। तो वो अभी एआई टूल्स इतने स्मार्ट नहीं हुए कि वो इस बात को समझ जाएं। ठीक है। सो आपको हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन आप लोगों को खुद से इस पे काम करना पड़ेगा। इस तरह का भी कोई टूल नहीं है कि आप उसको सब कुछ दे दे और वो खुद ही उसको अज्यूम करके वीडियो बना कर दे दे। ठीक है हाफिज साहब। जी। जी मैडम, एक क्वेश्चन और था मेरा कि इसमें वीडियो एडिटिंग के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे? एक ही सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाएगा, मेनली जो हमारा मेन फोकस है वो है क्लिपचैम्प। लेकिन जिन लोगों के पास जो है वो लैपटॉप्स नहीं है, उन लोगों को लास्ट वीक में क्लासेस दी जाएंगी कैनवा पर। मैडम, सब अच्छे सॉफ्टवेयर तो सुनने में आया है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि बहुत जदीद सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। जी, तो हम भी आपको जदीद वाला ही सिखाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी, हम ठीक मैडम, आपको थैंक यू। कैपकट और उन चीजों पर बिल्कुल नहीं लेके जा रहे, क्योंकि कैपकट के बहुत फायदे होंगे, लेकिन कैपकट का एक नुकसान ये है कि या तो आप उसको परचेज कीजिए या फिर आप लोगों को जो है उस पर जो है वो आ जाता है, वाटर मार्क का इशू आ रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर हम आपको सिखा रहे हैं वो आप परचेज ना भी करें कोई मसला नहीं, लेकिन उस पर वाटर मार्क का इशू नहीं आएगा। ठीक है मैडम, जी, थैंक यू। वेलकम। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं मरियम आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, मैंने आपसे आपको बताना था कि मेरा एक चैनल है किताब का सफ़र, अमीर भाई ने कहा था। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपको लिंक शेयर करूं तो आप वो चेक करके बता सकती हैं कि मैं जो वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ठीक है या उसमें काफ़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे खुद लगता है दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग दिस क्लास। ओके मरियम, आप शेयर कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। लेकिन एक बात मैं ये चाहूंगी कि आप खुद जब ये कोर्स की 2 3 या 4 क्लासेस लें, जब हम प्रॉपर वीडियो एडिटिंग की तरफ जाएं, तो आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू कि जो आप वीडियो एडिटिंग करती थी, क्या इस कोर्स को करने के बाद आपको लगता है कि आपकी वीडियो एडिटिंग इम्प्रूव हुई या नहीं हुई? ठीक है, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच।
welcome. Anybody else? जी नदीम साहब, माइक म्यूट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मैम साहब, कोई मेरे पास है एक क्रोम बुक, तो उसमें कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर करता हूँ तो मेरा क्रोम बुक यानी कि लोडिंग में आ जाता है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यानी कि कोई ऐसा जैसे यानी कि ये लोडिंग ना आए, कोई आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं? जो सॉफ्टवेयर हम सीखने जा रहे हैं वो वन मैन आर्मी है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसी सॉफ्टवेयर में स्क्रीन रिकॉर्डर और कैमरा और टेक्स्ट टू स्पीच सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोगों थैंक ने यू मैम। हम लोग एक इतना अच्छा कोर्स लेकर आ रहे हैं तो वो ऐसे नहीं लेकर आ रहे। ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर या जो वेबसाइट हम लोगों ने ली चूज की है, ऑब्वियसली उसमें कोई बात होगी तो हम इतने श्योरिटी के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को यहाँ तक लाए हैं। तो जो आपकी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी एक ही उस पे इंशाल्लाह हल हो जाएंगी, किसी का उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट शुक्रिया। वेलकम जी। एनीबडी एल्स? जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, कल आप लोगों के साथ एक और रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया जाएगा जो कि इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। यहाँ पर बेसिकली मैंने स्टोरी को खत्म किया था, ठीक है। और यहीं से आगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करवाऊंगी जो कल का हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें आप देख सकेंगे। और जो बहुत सारी क्वेरीज है कि मैम हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे या प्रीमियम है या फ्री है एंड ऑल दैट, वो सारा का सारा तरीकेकार कल वाले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो जो क्वेरीज आ रही थी वो भी प्लीज होल्ड ऑन कीजिए, आप लोगों को हर चीज सिखाई जाएगी, बस आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। एनीबडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या बरकातहू। हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बारकल्लाह। जी जी। मैम, जो आप वीडियो एडिटिंग सिखाएंगी वो कैनवा पे सिखाई जाएगी? नहीं, मैं आप लोगों को पहले क्लिपचैम्प पे सिखाऊंगी। बेसिकली ये कोर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि अमीर भाई ने भी। आप अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिए। साइमा प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए आप। जी। अच्छा जी, बेसिकली अमीर भाई ने अपनी तमाम वर्कशॉप में ये अनाउंस किया है, किया भी था कि बेसिकली ये लैपटॉप बेस्ड कोर्स है। लेकिन हमारे पास चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं और उनके पास लैपटॉप नहीं है, सो उनके लिए फिर हम कैनवा पर स्पेशल क्लासेस देते हैं। ओके मैम। वैसे तो ये क्लिप चैम्प पर सिखाई जाएगी आपको। ठीक है मैम, लैपटॉप है हमारे पास। चलिए, गुड। है या नहीं है? सॉरी मैंने सुना नहीं। है मैम। थैंक यू। आप सुन लिया। थैंक यू वेलकम जी। उस्मा? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने आपसे ना एक डिस्कस करनी थी कि मैं ना अभी अपनी नीड्स डिसाइड कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे फादर के ना बहुत ज्यादा सीरियस हालत हो गई है। तो वो ना आईसीयू में है, शायद एक दो दिन में मुझे कराची जाना पड़ जाए। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रही थी कि ना मेरा ना पुराना चैनल है, 5 महीना पहले का पुराना, जो कि मैंने कैनवा सीखते हुए बनाया था। उसमें मैंने 9 वीडियोस डाली हैं। उसमें मैंने सब्सक्राइबर भी मेरे हैं 73 और व्यूज भी 23,000 है। तो वो है इंफॉर्मेशन का, जैसे होता है ना कैनवा में शुरू शुरू में जो सर बताते हैं हम्म। टाइटल पे। तो मैं चाह रही हूँ अगर मैं उसी चैनल को आगे लेके चलूँ और मैं इस्लामिक सहाबी अकराम की हिस्ट्री डालूं, तो क्या मैं सही हूँ यहाँ पे? उस्मा, इस हवाले से आपको मैम खतीजा बेहतर गाइड कर सकती हैं। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को वीडियो एडिटिंग का बताना। मैं आपको वीडियो एडिटिंग के हवाले से आप जो भी पूछे मैं नहीं मैम, हाजिर हूँ। मैं वही बता रही हूँ कि एडिटिंग मैं कर सकती हूँ हिस्ट्री चैनल की इस पे।
हाँ वो आप क्योंकि कर वो भी सकते हैं जी। इंफॉर्मेशन है, ये भी एडिटिंग, इंफॉर्मेशन है। नीश कोई भी हो, टॉपिक जी, कोई भी हो, आप सब कुछ कर सकते हैं इस पर। कर सकती हूँ मैं। जी बिल्कुल तो कर सकती हैं, बिल्कुल। बल्कि ये जो हमारा बैच वन गुजरा उसमें एक थी, वो मतलब पुरानी सूरतें लगाती थी जी माशाल्लाह। एट द एंड वो खुद कह कर गई हैं कि मैं पहले बिल्कुल रॉ, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह बनानी है और कितने जी टाइम के लिए मेरी आवाज और मेरी आयत एक एक साथ मिले। और इस कोर्स के अच्छा बाद अब उनकी वीडियोस में माशाल्लाह वो खुद कहती है कि अब मुझे पता चला है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, आवाज का भी और जो सामने लिरिक्स आ रही है उसका भी। जी सर, मैं ना कर लेती हूँ एडिटिंग, माशाल्लाह कर लेती हूँ, लेकिन इस लेवल की नहीं करती जैसे यूट्यूब पर होती है ना, एंट्री जो जैसे होती है। क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे ना वर्किंग भी की है, मौलाना कोई थे वो अपनी वीडियो एडिटिंग करवाते थे मुझसे। तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये कोर्स ही इसलिए लेना शुरू किया है कि मैं यूट्यूब के टाइप की ना एडिटिंग करूँ, चाहे वो जॉब करूँ चाहे वो मैं अपना चैनल चलाऊं। तो जी मेरा ये हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर है, तो मैं चाह रही हूँ यही चला जी लूं। हमारे जो बैच वन से ही एक थी, उन्होंने भी चैनल तो शायद पता नहीं उनका उन्होंने बनाया या नहीं बनाया, बट उन्होंने एज अ वीडियो एडिटर एक कंपनी को ड्यूरिंग कोर्स की सर्विसेज देना शुरू कर दी थी। शी वाज जी स्टार्टिंग एंड मैंने भी अर्निंग। एडिटिंग शुरू कर दी है। और मेरा तो ये हाल है कि जहाँ जरा सी भी पिक आती है, मूवीज आती है, तो मैं उसकी एडिटिंग कर देती हूँ। बहुत अच्छी लेकिन बात अभी है। लेवल इतना ऊंचा नहीं हुआ, लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है अच्छी बना लेती हूँ इंशाल्लाह। चले ये तो इसके बाद बहुत और अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी तो बात है बस ये। मैम मुझे यही पूछना था। जी जी, थैंक यू। जी जी थैंक यू सो मच। वेलकम। कोई और, किसी और का कोई और सवाल? जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। मैम ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो क्लिप चैम्प है इसमें कैप्शन भी लग जाते हैं वीडियोस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ ऑटो कैप्शन होता है कैप कट में, बिल्कुल ठीक लग है, सकते हैं। लग सकते हैं। थैंक यू सो मच। Anything, everything, you name it and you will have it। ठीक है। ये देखें, आप लोगों को यहाँ पे ये नजर भी शायद आ रहा है, ये नहीं आ रहा। चलें, अभी नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आने वाले क्लासेस में आप लोगों ने क्लिप चैम्प ही देखना है। तो आप जो कह रहे हैं, जो अब चाहिए आपको वीडियो एडिटिंग के हवाले से, एज आई सेड, यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। जी, किसी और का कोई और सवाल? मिसेस की रिकॉर्डिंग है क्योंकि बार बार लेफ्ट हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पर मिलेगी इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। जी, किसी और का कोई और सवाल? यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाएगा। ऑटो कैप्शंस कैसे डालते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कैसे करते हैं। कुछ लोग अगर अरसे में सिखाएंगी 1 मंथ इंशाल्लाह, ठीक है। ये पूरा 1 मंथ आप लोग मेरे साथ रहेंगे, देन मैम खतीजा आप लोगों को दोबारा से रीज्वाइन करेंगी। और फिर एक्चुअली ये कोर्स इस तरह प्लान किया गया है कि पहले 15 दिनों में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों की डिशेस, जब आप लोगों की नीशेस फाइनल हो जाएगी तो फिर उसके बाद काम आता है आप लोगों की वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, नीश सिलेक्ट हो गई, अब वीडियो एडिटिंग। अब आप लोग 1 माह तसल्ली के साथ वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। जब आप लोग रेडी होंगे अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल्स के साथ, देन फिर मैम खदीजा आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करेंगे। फिर वहां से काम शुरू होगा कि अब वीडियोस आपने बना ली, नीशेज आपकी सिलेक्ट हो गई, अब अपलोडिंग कैसे करनी है, अपलोड करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा चैनल ठीक है, कौन सा चैनल ठीक नहीं है। तो ये कोर्स इसीलिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। कैसी होगी? कैनवा पर होगी, ठीक है। मोबाइल यूजर्स के लिए कैनवा पर होगी। जी साइमा। जी जी साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। मैम यही मुझे मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि अभी वीडियो एडिटिंग जो आप बता रही हैं ये तो लैपटॉप से या फिर उस पे है ना क्रोम बुक वगैरह किसी भी चीज़ के लिए, तो वो अगर मोबाइल यूजर्स हम लोग, जैसे मेरे पास इस टाइम लैपटॉप या अवेलेबल नहीं है, मुझे मोबाइल पे ही करना है सारा काम, तो उसके लिए कैसे, मतलब आपने बताया था कि वो तो सारा लैपटॉप के लिए होगा। मैंने ये भी बताया है कि मोबाइल यूजर्स के लिए हमने कैनवा पर स्पेशल क्लासेस डिजाइन की हुई है। लास्ट वीक हमारा जी कैनवा के नाम होगा।
अच्छा ठीक है। ठीक है तो यानी कि उसमें ये 3 वीक्स जो हैं वो उस पे होंगे लैपटॉप के ऊपर लैपटॉप जो या चलेगा। कंप्यूटर, अगर आपके पास कोई हल्का फुल्का कंप्यूटर भी है तो अच्छा। मैं आपको जी एक बात बता दूं कि आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। एक्चुअली जो बहुत प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग होती थी वो होती है जी प्रीमियर प्रो पे। और जो लोग जी यहाँ पे प्रीमियर प्रो से वाकिफ हैं दे नो कि प्रीमियर प्रो चलाने के लिए आपको बहुत अपडेटेड और बहुत हैवी सॉफ्टवेयर सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब उसके लिए आपको बड़ी अच्छी रैम और जनरेशन एंड ऑल दैट। जो लोग वाकिफ हैं इन टर्म्स से उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन क्लिप चैप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट चाहिए। पुराना भी अगर घर में कंप्यूटर है तो ये उस पर भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं जी है जी, मैं लैपटॉप यूजर्स को भी सिखाऊंगी और मोबाइल यूजर्स को भी सिखाऊंगी। तो अगर कहीं पर कोई जुगाड़ लगाए, किसी कजन किसी घर में कहीं पर भी कोई पुराना नया, बस इंटरनेट उसमें चलना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है। असल में परचेज जरूर मैंने करना है, लेकिन थोड़ा सा इस मंथ के लिए नहीं हो सकता, नेक्स्ट मंथ मैंने परचेज करना है। तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरा कोर्स इस मंथ का है और मुझे परचेजिंग नेक्स्ट मंथ होगी, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ लेकिन ये है कि मैं अगर इसे सीख लूंगी तो इंशाल्लाह मैं लैपटॉप पे भी कर लूंगी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी, आप जब चाहे मर्जी देख सकती हैं। जी ग्रुप्स हमारे ओपन होते हैं एज यू नो। अगर आपने पहले अमीर भाई का जो है एपीओएस का पहले कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ तो देन यू नो कि हमारी वो तरफ से। पहले जो उनका मैम कोर्स था ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला, वो मेरे हस्बैंड ने किया था। तो ओके, यूट्यूब वाला कोर्स मैं कर रही हूँ। वेरी गुड, तो वो माशाल्लाह। उनसे भी मुझे हेल्प मिलती रहती है, ये बात है। तो बस फिर ठीक है, जब आपको आपका हेल्पिंग हैंड है। और वैसे भी हम भागते नहीं हैं बाकी लोगों की तरह कि कोर्स हुआ तो हम लोग ग्रुप्स को बंद कर दें और चले जाएं। ऐसा कोई सीन नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, किसी स्कैमर कोई स्कैम कर जाए तो उसको उसको कैसे पकड़े? आप कह रही थी ना हम भाग नहीं जाते। तो पिछले वीक जो है ना, एक कोर्स बेचने वाले ने मेरे साथ स्कैम कर लिया। हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ। मैं सिर्फ सुन के अफसोस ही कर सकती हूँ। मैं और क्या कर सकती हूँ। वो 5,000 का मुझे चूना लगा के उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने अपना स्टेटस वगैरह दिखाया कि कॉपीराइट का मैं एक कोर्स कराता हूँ, ये है वो है, ड्रामा फिल्में अपलोड करो। और एक 10 दिन में जो ना, बस मैम वो 5,000 मेरा लेके भाग गया। अब असल मैं रिप्लाई में करता हूँ, मुझे पता है क्या बुलाता बात है है। नदीम साहब की, वो कहते हैं ना एक मछली बाजू का पूरा तालाब को गंदा कर देती है। हम जैसे लोग देखिए पूरी जो मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अगर थोड़े से चार्जेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। आप लोग जो ऑनलाइन कोर्सेज लेते रहते हैं दे ऑल नो कि यही कोर्सेज यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स इस वक्त मैं खुद पर्सनली जानती हूँ लोग लाखों में करवा रहे हैं, बिकॉज दे नो कि यूट्यूब ऑटोमेशन इस वक्त हाई पीक है। लेकिन कुछ जो इस तरह के स्कैमर्स होते हैं ना, वो हम जैसे जो वाकई पाकिस्तान से पॉवर्टी हटाना चाहते हैं, जो वाकई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी कितने मसले मसाइल खड़े कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको बात यही कहना चाहूंगी कि आप दूसरों का भला कीजिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे आप जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उनको जरूर वहां पे मेंशन कीजिए ताकि आपका नुकसान हुआ है तो बाकियों का ना हो। और दूसरा ये कि यू नेवर नो, अगर वहां पर जाके आप अपनी आवाज उठाएं तो आपका जो है वो रिफंड भी हो जाए। बहुत सारे पेजेस हैं। मैं अब यहाँ पे ऑफिशियली उन पेजेस का नाम नहीं ले सकती बिकॉज इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पर डालना है। जी जी मैम, मैंने कोशिश की है उसकी। मैं उससे टिकटॉकर है असल में वो। तो टिकटॉक पे अपनी यानी कि वो वीडियो पोस्ट करता है। तो मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, हर उसकी वीडियो में मैं कमेंट्स उसका नाम स्कैमर बता रहा हूँ लोगों को। नहीं, लेकिन आप उसने मेरा नंबर ही फेसबुक ब्लॉक कर दिया। पर जाएं, वहां पे काफी ज्यादा पेजेस हैं। वॉइस ऑफ समथिंग करके, अब आप खुद ही आगे सर्च कर लीजिएगा, वॉइस ऑफ। काफी आवाजें हैं वहां ठीक पर, है। आप जाइए, वहां से रिफंड भी हो जाएगा होपफुली इंशाल्लाह, और बाकियों की हेल्प भी हो जाएगी। जी मरियम। थैंक यू। जी मैम, मैं इसमें यही बात ऐड करना चाहूँगी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की। मैं नदीम भाई को ये बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 1 साल से अमीर भाई के स्कूल की स्टूडेंट हूँ, ठीक है? और अमीर भाई के साथ जुड़ी हुई हूँ, रेहान अल्लाह वाला के साथ रही।
तो ऐसा मुझे अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी अमीर भाई ने स्कैम नहीं किया। और जितनी इनकी फीस है, मैं पर्सनली आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज़ाद चाय वाला इसी कोर्स का, जब हम कनेक्टेड पाकिस्तान में गए थे, उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, ऑलमोस्ट 80,000 ले रहा है, 80,000 आज़ाद चाय वाले ले रहे हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो मतलब फ़ी है वो ना होने के बराबर है। और जैसे अमीर भाई, महरीन और रज़िया दुरानी, फ़ारूक भाई, मतलब जितने भी इस मतलब खदीजा मैम को तो खैर सेकंड बैच है और आपको भी सेकंड बैच है, बट मैं बाकियों को अच्छे तरीके से सबको जानती हूँ, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो हमसे हल नहीं हो रहे होते, अमीर भाई ने उनमें भी हमारी हेल्प की है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज दिन तक हमारे साथ वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं। मैं उनको अपना मुर्शिद मानती हूँ। अल्लाह पाक उनको कामयाबियां दे। तो अगर मेरी आवाज़ आज निकल रही है और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, ये मैं महरीन और अमीर भाई की बदौलत है। इससे पहले तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं फेसबुक पे लाइव कैसे आऊँगी। और मैं आपको नदीम भाई पर्सनली ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप, अल्लाह पाक ने आपको शायद सही तरफ लाया है। आपको अगर कोई मसला भी दरपेश आता है ना, तो आप डायरेक्टली अमीर भाई से बात कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, जितने लोग हैं हमारे साथ ऐड, वो मतलब बिल्कुल डरे और झिझके बगैर अपने टीचर से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं या बहन भाई बात कर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसे फील होता है इस प्लेटफॉर्म पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सारे ग्रो कर रहे होते हैं और अमीर भाई की टीम ग्रो कर रही होती है। बहुत शुक्रिया आमना। यू आर मोस्ट वेलकम, और बिल, बहुत शुक्रिया आपके बिल्कुल इतने अच्छे वर्ड्स का, आपकी अप्रिसिएशन, आप स्टूडेंट्स की, आप लोगों का जो मतलब अच्छे अल्फाज हैं, बेसिकली उसने ही एपीओएस और एपीओएस की टीम का मोराल इतना हाई रखा हुआ है। अदरवाइज बाहर अगर हम देखें, मैंने अभी जैसे आपने ही बात की है कि लोग सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को पैसा कमाने वाली मशीन और पैसा बनाने वाली मशीन ही समझते हैं, जबकि हमारा ऐसा मानना नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूं, अमीर भाई की बात करूं, कि हम लोग अगर घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं, अगर मैं अपनी बात करूं पर्टिकुलरली, तो मैं अडोब डिजाइनर हूं, मैं वीडियो एडिटर हूं, एंड आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 6 years। मैं पिछले 6 सालों से पीपल पर आर पर एज फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, यूके, यूएसए, टर्की और इस्लामाबाद, लाहौर। ठीक है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, और हम सच्चे वाकई ही दिल से ये चाहते हैं कि आप लोगों को भी इतना स्किल अप करते हैं कि आप लोग भी अर्न कर सकें। देखिए, ये जो पैसे आने हैं, ये ना तो मेरी जेब से आपकी जेब में आने हैं, ना आपकी जेब से मेरी जेब में आने हैं। ठीक है, ये आने हैं किसी थर्ड क्लाइंट से। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएं या यूट्यूब ऑटोमेशन की बात करें, तो जब उससे पूरी दुनिया कमा रही है, तो हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग बैठे कमाएं। हमने कभी भी इसको सोर्स ऑफ अर्निंग या सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं समझा, हम वाकई ही दिल से चाहते हैं। वरना जितना आप यकीन करेंगी, मरियम आने वाली क्लासेस में आप देखेंगी कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, या जिस तरह हम पूरा दिलो जान लगा कर पढ़ाते हैं, इस तरह कोई भी नहीं पढ़ाता। चाहे वो खतीजा हो, महरीन हो, अमीर भाई हो, रजिया हो, या कोई भी हो। सो आपने तो पहले ही सब कुछ बता दिया, एंड थैंक यू सो वेरी मच जी। कोई और बात किसी और साहब की या किसी और बहन की, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद 5 minutes ओनली। जी मैडम, एक छोटी सी बात मैं भी करना चाहूंगा कि ये भाई का नुकसान हुआ 5,000 रुपए का। दिल बर्दाश्त हो गए। एक बंदा मेरे से कुरान पे हल्फ दे के 10 लाख ले गया था, तो तब भी वक्त चलता रहा, और वो तो शायद आज भी कहीं मांग रहा होगा किसी से आज भी। लेकिन मेरा अल्लाह ने फिर भी एक सिस्टम चलाया। दूसरी बात यह है कि सर अमीर एक हम्बल इंसान, मैंने बहुत यूट्यूब पे और फेसबुक पे बड़े लोगों को सुना, लेकिन जब मैंने उनके फी के जो शेड्यूल्स जब चेक किए ना, तो कानों से भी धुआं निकला था और जुबान कह लेके बंद हो गई थी। सर अमीर वो इंसान जो कि अपने माजी को रिलेट करके आपके फ्यूचर के लिए सोचते हैं, ऐसे इंसान वाकई ही कम है। और जो हम्बल एटीट्यूड है, मैंने थोड़े से भी ये कह लीजिए कि अगर एक बंदा अननोन था, आज उसको दुनिया थोड़ा सा जानने लगती है,
तो उसके तौर तरीकों में, उसकी बातों के अंदर एक अजीब और गरीब रवैया पैदा हो जाता है। लेकिन सर अमीर के अंदर जो हम्बलनेस मैंने देखी है, ही इज माय फेवरेट। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो भी जिस राह पे चल रहे हैं वो इसको और इजी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम ही लोगों में से कुछ लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला जो उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह 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 ताला। जी, हम थैंक हम यू। सबकी नेक थैंक यू। तमन्नाएं और दुआएं हैं अमीर भाई के साथ कि उन्होंने उन्होंने बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग स्क्रीन की तरफ दूसरी तरफ बैठे हैं और सीख रहे हैं। ये बेसिकली ये उन्हीं का विजन है, ये उन्हीं की स्टार्ट की हुई जर्नी है। वो कहते हैं ना, अकेला निकला था मैं सफर पर, फिर काफिला बन गया। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे भी इस तरफ, इस मतलब टीचिंग की तरफ लाने वाले अमीर भाई हैं, उन्होंने मेरा काम देखा, इतनी फोर्स भी कि नहीं आप कर सकती हैं। और मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से आई एम इन टीचिंग फील्ड, वैसे तो वर्किंग फील्ड में माशाल्लाह काफ़ी सालों से हूँ। तो ये उन्हीं का विजन था, ये उन्हीं की हुस्न नज़र थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स तक हर तरह की स्किल पहुंचे, हर तरह से, मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना रह जाए जिससे कि वो लोग अर्निंग ना कर सकें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए जल्दी से, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद मैडम ओनली 2 एक मिनट्स। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैडम आपने जिंदगी के अंदर बड़े ऑड से टाइम देखे होंगे, ड्यूरिंग स्टडी भी आपने देखा होगा। तो वो जो एक कह लीजिए कि वो ऑड टाइम हमारे से शेयर करें कि एक इंसान को माहिर बनने के लिए किस टाइम से गो थ्रू होना पड़ता है, किस किस फेज से गो थ्रू होना पड़ता है। ये स्टूडेंट के लिए बड़ी इंस्पिरेशन होती है। तो और एक चीज और मैडम, अगर जब आप सिखाएं हमें ये वीडियो एडिटिंग टूल का, तो मैडम ये बताइएगा, क्योंकि स्क्रीन्स पे अमूमन नजर नहीं आता है, सही तरीके से नहीं नजर आता। ठीक है, शॉर्ट ऑफ टाइम शॉर्टेज होती है टाइम की, लेकिन जहां से आपने कौन वो जिस जिस पॉइंट से आप लेकर आ रही हैं चीज को हमने पिक करना, वो जरूर हमें बताइएगा। जी, ठीक हो गया, मैंने नोट कर लिया थैंक यू इन दोनों मैडम। बातों को। यू आर मोस्ट वेलकम। अब तो खैर टाइम नहीं है, बट यस ये जैसे अभी इन्होंने बात की स्कैम्स की, तो स्कैम्स तो सबके साथ होते हैं। बहुत सारा कुछ हमने भी सीखा है अपनी एजुकेशनल लाइफ में, वो सारा कुछ मैं आपके साथ साथ के साथ शेयर करती रहूंगी, आप लोगों को मोटिवेट करती रहूंगी। और जो आपने बात कही है कि हर हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो कि कहाँ से कैसे है, तो इंशाल्लाह वो सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक हो गया। सो क्लास को आई थिंक इट्स, जी उसमें आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मैंने ये पूछना था, जैसे ना मेरे पास तो लैपटॉप अभी आया है ना, जैसे तो उसमें मैं जरा बस जल्दी इतना से पूछिए कंफ्यूज। क्योंकि क्लास बिल्कुल खत्म जी, होने वाली है। मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि ना ये लैपटॉप पे जैसे मैं एडिटिंग करूंगी तो लैपटॉप से ही मैं यूट्यूब पे चैनल पे डाल दूंगी, जी बिल्कुल। इधर मोबाइल पे कोई काम नहीं होगा? नो, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे नहीं आता मैम। ये आपको मैम खतीजा सिखाएंगी कि आप वहां पर कैसे वीडियो अपलोड करेंगी। आप परेशान मत हो, आपको हम सब सिखाएंगे, ठीक है? चले, ऑन दिस ओके नोट ओके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लेक्चर्स लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग सीख सकें, ठीक है? सो टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।